1 करोड़ रुपए मांगे शेन वॉटसन ने। आपको लगता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इन शराइत पे भी राजी हो जाएगा? क्योंकि आप अपनी टर्म्स डिक्टेट कर रहे हैं, उनको पता है कि हमें हर सूरत में ही जो है वो इस तरह ये बात करते हैं कि गोरी चमड़ी ही चाहिए। ब्लडी फूल्स, तुम्हें मैं तो कहता हूँ कि इनको मौका अगर हम देंगे तो ये तो आके हमारे ऊपर सर पे चढ़ के बैठेंगे। साथ वाले मुल्क से मिसाल ले लें आप, उन्होंने शुरू में लिए कुछ, उसके बाद नहीं। तो चैपल को लेकर उनका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा भाई, देखिए नहीं रहा। और उन्होंने शुरू में लेने के बाद उन्होंने देखा नहीं भाई हमारा प्लेयर हमको, मतलब दिन के लिए हम अलग कोच रखें, फिर शाम के लिए हम अलग कोच रख लें, हम यही करते रहें। अब मैं तो कह रहा हूँ शिफ्टें लगवा लें, वर्कलोड डिस्ट्रीब्यूशन 8-8 घंटे की शिफ्ट कर लें। अच्छा, अब आपने अगर लाहौर कलंदर्स की बात कर ही दी है, कौन है ये सैमी, कौन है, मतलब क्या, मतलब कहाँ कोचिंग की है शेन वॉटसन ने? शेन वॉटसन ने दिखा दिया पाकिस्तान को उसकी औकात। पीसीबी को बता दिया कि बेटा तुम लोगों की ये औकात है, तुम्हारी जेब में पैसे हैं नहीं, मेरे साथ तुम अप्रोच करते हो। पीसीबी वालों ने बड़ी बूंगी मारी, शेन वॉटसन को कोच रखेंगे, आप विम रिचर्ड को रखेंगे, डेरन सामी को रखेंगे। शेन वॉटसन ने पैसे बताए तो वो मोए मोए हो गया हमारे साथ प्रेम। आज तक फॉरेन कोच ने पाकिस्तान क्रिकेट को क्या दिया? बीच में छोड़ गए हमेशा, बीच में छोड़ के गए। बुरा लगता है मुझे अल्फाज इस्तेमाल के, गालियां दे के गए। इतना पैसा बटोरा है यहाँ से लाखों डॉलरों में, और उसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट को बुरा भला कह के गए। भला तो नहीं, बुरा ही कह के गए। अभी करते हैं आप कि हमें खुद अपने आप को इस हद तक करना पड़ेगा स्ट्रॉन्ग के फिर उसके बाद हम किसी भी किस्म का कोई फैसला ले सकते हैं अगर हम चाहें तो। अगर हम इतने कैपेबल हो जाते हैं कि हम फाकाकशी भी बर्दाश्त करने को तैयार हैं। नहीं, आप किसी जोगे हो फिर भी पंगे नहीं लेने चाहिए। अपने लंडे का 5 फुट का बंदा 6 फुट के गोरे का लंडे का सूट अगर वो कांट छांट के बगैर पहन लेगा तो मोरी में गिरेगा। 74 साल से मोरियां ही मुकद्दर हैं। बच्चे बिक चुके हैं जो भी पैदा भी नहीं हुए आपके। आप सदियों गुलाम रहेंगे। एक पंजाबी का वर्ड होता है कि वतन से मोहब्बत बहुत दूर की बात है, क्रिकेट से मोहब्बत बहुत दूर की बात है। हॉकी, टेनिस, इन सब को ना हमने शरीका बना दिया। दोस्तों नमस्कार। पाकिस्तान का ये इतिहास रहा है कि वहाँ पर हर महीने कोई ना कोई नया कोच, नया चीफ सेलेक्टर, नया चेयरमैन और नया प्राइम मिनिस्टर आता ही रहता है। उनका ये इतिहास रहा है। जब से पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया में 3-0 से और न्यूजीलैंड में 4-1 से सीरीज हार के आई है, तब से पाकिस्तान में कोई हेड कोच ही नहीं है। मोहम्मद हफीज को इन्होंने 3 साल के लिए कोच बनाया था, लेकिन सीरीज हारने के बाद उसको भी हटा दिया। अब ऐसी खबर आ रही है कि इन्होंने डेरन सैमी को पाकिस्तान के हेड कोच के लिए अप्रोच किया था, क्योंकि वो PSL में भी कोचिंग कर रहा है, लेकिन उसने मना कर दिया क्योंकि वो वेस्ट इंडीज का कोच भी है। उसके मना करने के बाद इन्होंने शेन वॉटसन को कोचिंग के लिए अप्रोच किया, और वो भी अभी PSL में कोचिंग कर रहा है। लेकिन शेन वॉटसन ने पाकिस्तान की कोचिंग करने के लिए इतने पैसे मांग लिए कि पाकिस्तान के होश ही उड़ गए। वो 1 करोड़ रुपए हर महीने के मांग रहा है पाकिस्तानी रुपीज में, जो कि भारत की करेंसी में बहुत कम है। 25-30 लाख मुश्किल से बनते हो, लेकिन उनके लिए बहुत जा रहा है क्योंकि उनके पास देने के लिए पैसे है ही नहीं, और ऊपर से वहाँ पे जॉब सिक्योरिटी भी नहीं है। मिकी आर्थर को भी इन्होंने ऐसे ही निकाल दिया। उसको उन्होंने 3 साल के लिया, लेकिन उन्होंने 3 महीने में उसको निकाल दिया वर्ल्ड कप के बाद। ये तो हाल है वहाँ पे। इसलिए वहाँ पर कोई भी कोचिंग करने के लिए आना नहीं चाह रहा, चाहे वो कितने पैसे दें। इसलिए ये लोग जानबूझकर इतने पैसे बोल देते हैं ताकि वो पहले ही मना कर दे, क्योंकि इनको पता है हमें 2 महीने बाद फिर से निकाल देंगे अगर कोई सीरीज हार गए तो। बेटा ग्लेडिएटर के कोच शेन वॉटसन के हवाले से, कि जिनके बारे में बड़ी बातें की जा रही हैं कि शेन वॉटसन जब मुमकिन तौर पे पाकिस्तान के अगले कोच साबित हो सकते हैं, क्योंकि डेरन सैमी ने माजरत कर ली है। अब मौसम भाई से जरा बात करते हैं। मौसम भाई, एक तो ये है कि हम जाते हैं फॉरेन कोचेस की तरफ, फिर फॉरेन कोचेस अपनी टर्म्स एंड कंडीशन हमसे बनवाते हैं। आपने बीच में मिकी को देखा कि जो उन्होंने कहा वो हमने माना, मैं वर्चुअल कोचिंग करूंगा, मैं नहीं आऊंगा, मैं काउंटी की कोचिंग करता रहूंगा। अब शेन वॉटसन ने भी एक तो 1 करोड़ रुपए मांग लिए कोचिंग करने के लिए। सेकेंडली वो कहते हैं कि अपनी फैमिली के साथ में ज्यादा वक्त गुजारूंगा। हो सकता है ये शराइत भी उनकी मान जाए, फैमिली के साथ ज्यादा वक्त गुजारूंगा जी। तो फिर टीम के लिए क्यों साइन कर रहे हैं उनको? ये तो हमारे लोग उनको परसू कर रहे हैं। लेकिन गलती तो फिर हमारी हुई ना अली। अगर मैं इस जगह पे बैठना डिजर्व नहीं करता और मुझे यहाँ का प्रोड्यूसर बैठा दे तो गलती प्रोड्यूसर की हुई, मेरी नहीं हुई। मुझे तो मिल रहा है बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी, मैं बैठ रहा हूँ आपके साथ, इनके साथ पूरे शो में, मैं तो बड़ा खुश होऊंगा। लेकिन मैं गलत बैठा हूँ यहाँ। ये देखना चाहिए जब भी मैं कहता हूँ, पहली मुझे एक बात का जवाब कोई दे दे, आप दे दें या कोई दे दे, एन दे दे मुझे, या कोई व्यूअरशिप हमारी कोई। आज तक फॉरेन कोच ने पाकिस्तान क्रिकेट को क्या दिया? बीच में छोड़ गए हमेशा, बीच में छोड़ के गए। बुरा लगता है मुझे अल्फाज इस्तेमाल के, गालियां दे के गए। इतना पैसा बटोरा है यहाँ से लाखों डॉलरों में, और उसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट को बुरा भला कह के गए। भला तो नहीं, बुरा ही कह के गए कि ये है, यहाँ पे ये गंद है, वहाँ पे वो गंद है। जब उनको हटाया जाता है, जब ले लिया जाता है, बिल्कुल चुप होते हैं। हम उनको पता है हमें लाखों डॉलर्स मिल जाएंगे। तो ये हमें सोचना चाहिए। जब भी मैं कहता हूँ कि अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है इतने पैसों की, मैं अपने प्लेयर को ले लूँ अपने यहाँ से, मुझे हार नहीं है ना फॉरेन कोच के साथ। लेकिन इसका मतलब या तो मैं समझता हूँ कोई अपनी चीज़ें छुपानी होती हैं, इस वजह से फॉरेन कोच को ले लिया जाता है कि वो खामोशी से आगे काम करेगा, और कभी कभी तो टूर से वहीं से वापस चला जाता है। आपको पता है कोच आता भी नहीं वापस। आप याद हो 99 के वर्ल्ड कप में पाइबस छोड़ गए थे, तो मुश्ताक मोहम्मद साहब को छोड़ गए थे। मैं जब उसके बाद जब मैं क्रिकेट कमेटी का चेयरमैन बना था, तो जब ये कौन था उस वक्त कोच था, ये था वॉट नहीं, उसके बाद कौन आया था? मिकी आर्थर। मैंने कहा इसकी बॉब बुलमर नहीं था सर? नहीं, वो बाद में आया। नहीं, वो तो बहुत पहले था। तो
मैंने कहा इसकी तो मैं पूरी आके क्लास लूंगा कि क्या किया थी इससे टीम का अशर। वो पता लगा वो टूर खत्म होते वहीं से घर चले गए कि मेरी कुछ फैमिली उनको पता चल गया कि यहाँ तो मैं इंतजार में बैठा हूँ। मैं पूछ रहा था अपने पाकिस्तान के लिए कि तुमने पाकिस्तान क्रिकेट को क्या दिया है पूरे टूर के ऊपर। फेलियर, उसके बाद यू कम आउट विद स्टूपिड एंड चाइल्डिश एक्सक्यूजेस कि जी ये हो गया था, ये प्रॉब्लम हो गई थी, हवा यूँ चल गई थी, खाने को यूँ नहीं मिला था, सोने को यूँ। ब्लडी फूल्स, तुम्हें मैं तो कहता हूँ कि इनको मौका अगर हम देंगे तो ये तो आके हमारे ऊपर सर पे चढ़ के बैठेंगे। अब जबरदस्ती गोरी चमड़ी पे मत। लेकिन मौसम हमारा प्रॉब्लम आपको नहीं लगता ये हमारे एक्सट्रीम लेवल पे कोचेज होते हैं, या तो हमारे कोचेज आपकी तरह हो जाते हैं कि बिल्कुल ही ऑनेस्ट लॉयल हो जाते हैं, बिल्कुल जिस तरह बार बार कहते हैं जुआ नहीं होने दूंगा, सिलेक्शन मेरिट पे होगा और लॉयलिटी होनी चाहिए कंट्री के साथ, ये तो बिल्कुल एक्सट्रीम लेवल में, या बिल्कुल ही माजरत के साथ टीवी पे लफ्ज नहीं बोलना चाहिए, या प्लेयर के बिल्कुल थल्ले लग जाते हैं। वॉटसन का भी मूड नहीं है लगता है कि कोचिंग क्या कोई सीखने की जगह है? प्लेयर भी यही सीखेंगे। रिजवान भी 4 साल से पाकिस्तान की टीम में बैटिंग करना सीख रहा है, बाबर भी कह रहा है मैं स्ट्राइक रेट टीम में रह के इंप्रूव करना सीखूंगा। अब हर कोच भी क्योंकि ये एहसान करते हैं पीएसएल में आकर कोचिंग करते हैं, तो हम इनको जो है अपना कोच बना देगा। सोशल मीडिया पे ये आ रहा है कि आकिब जावेद को कोच होना चाहिए। आकिब जावेद को हाँ होना चाहिए, लेकिन फिर देखना आपको ये होगा कि आकिब जावेद को आप मगरिब से पहले तक कोच रख सकते हैं, क्योंकि मगरिब के बाद सुना है उनके जज्बात बदल जाते हैं, यानी जैसी दिन ढलता है तो आकिब जावेद फिर दूसरी बातें ज्यादा करते हैं। अच्छा, रात को वो कोई और स्टेटमेंट देते हैं, जैसे एक दफा उन्होंने रात को कह दिया कि बाबर जो है वो एक बार शाम में कह दिया हम तो हमारा तो मैच होता है हम बाबर को आउट ही नहीं करते क्योंकि वो खेलता रहता है तो हम जीत जाते हैं, और फिर उन्होंने दिन में बयान बदल लिया। तो मतलब दिन के लिए हम अलग कोच रखें, फिर शाम के लिए हम अलग कोच रख लें, हम यही करते रहें? मैं तो कह रहा हूँ शिफ्टें लगवा लें, वर्कलोड डिस्ट्रीब्यूशन 8-8 घंटे की शिफ्ट कर लें। अच्छा, अब आपने अगर कलंदर्स की बात कर ही दी है, कौन है ये सैमी, कौन है, मतलब क्या, मतलब कहाँ कोचिंग की है शेन वॉटसन ने? कोयटा वालों का आदमी था, उनके साथ खेल रहा था, उसने कहा भाई पैसे अच्छे मिल जाएंगे, उन्होंने आला हुकाम पीछे पड़े हुए ना, आला आपका बोर्ड रिलेक्टेंट है ना कि फॉरेन कोच तो चाहिए हमें। आला हुकाम तो पीछे पड़ ही नहीं सकते। मैं यही तो कह रहा हूँ, ये जो खबरें निकालने वाले, देखिए हर किसी का एक काम है, खबर निकालने से पहले एक बनाई जाती है, क्रिएट की जाती है, फिर अगले के मुंह से कहलवाया जाता है। क्यों यार, उनका भी तो यही काम है, खबरें नहीं बनेंगी तो उनका काम कैसे चलेगा? साहब अग्री करते हैं आप कि हमें खुद अपने आप को इस हद तक करना पड़ेगा स्ट्रॉन्ग, कि फिर उसके बाद हम किसी भी किस्म का कोई फैसला ले सकते हैं अगर हम चाहें तो, अगर हम इतने केपेबल हो जाते हैं कि हम फाका कशी भी बर्दाश्त करने को तैयार हैं। नहीं, आप किसी जोगे हो फिर भी पंगे नहीं लेने चाहिए। जिंदगी की बुनियादी रियलिटी है, देखें कि कमजोर का गुस्सा शर्मिंदगी और नदामत पे खत्म होता है। पूरी इंसानी तारीख में इस बात की गवाह है। लेकिन चूंकि हम बुनियादी तौर पे हमारी तरबियत बड़कबाज लोगों की तरह हुई है। नेहरू ने यह तंजिया जुमला बोला था कि मैं इतनी धोतियां नहीं तब्दील करता दिन में जितने वज़राए आज़म पाकिस्तान में। पाकिस्तान, हाँ जी, हुकूमतें नहीं वज़राए आज़म बदलते। वो बेसिकली ये आपकी असल औकात है आपकी जमहूरियत की। आपने लंडे का 5 फुट का बंदा 6 फुट के गोरे का लंडे का सूट अगर वो कांट छांट के बगैर पहन लेगा तो मोरी में गिरेगा। 74 साल से मोरियां ही मुकद्दर हैं। अच्छा, हम बर्रे सगीर के हम जैसे लोगों का तो सत्यानाश कर दिया। माचिस की डिबिया जितना इंग्लैंड अपने से हजारों गुना बड़े मुल्क पे कब्जा करता है और आप उसको गोरे की साजिश कह के फारिग हो जाते हो। शर्म हया है ही नहीं। रेलवे से लेके इरिगेशन सिस्टम तक वो ना होता शायद आज भी कुछ ना होता। यहाँ मुल्क आधा रह गया है, बच्चे बिक चुके हैं जो भी पैदा भी नहीं हुए आपके। आप सदियों गुलाम रहेंगे। पाकिस्तान ने बड़ा उछल कूद किया, पीसीबी ने शेन वॉटसन को रखेंगे, शेन वॉटसन को रखेंगे, कोयटा के लिए आ गए शेन वॉटसन, तो हम भी शेन वॉटसन को रखेंगे। तो शेन वॉटसन को अप्रोच किया, शेन वॉटसन ने आगे से कहा कि भाई मैं 1 करोड़ प्लस लूंगा मंथली, साथ मेरी और चीजें भी होंगी, मैं ज्यादा टाइम फैमिली के साथ भी गुजारूंगा। तो पाकिस्तान ने कहा 1 करोड़ मतलब 1 करोड़ हम तुम्हें कहां से देंगे, हमारे यहाँ तो ऑलरेडी पैसे नहीं है पीसीबी में, तो हम तुम्हें 1 करोड़ कहां से रहेंगे। तो पाकिस्तान का सारा जो शेन वॉटसन को रखने का प्लान था वो सारा मोए हो गया। वॉटसन ने बोला अब जी देखो ये चीजें अफेक्ट करती हैं, कहते हैं ना पैसा पैसा, तो भाई ये अब देखो ये पीसीबी के पास पैसा ना होना गले पड़ गया ना कि शेन वॉटसन जैसे क्रिकेटर है जो कि कोचिंग में उतना है भी नहीं, उसमें औकात बता दी और आप उसे अफोर्ड नहीं कर पाए।